हेलो दोस्तों, आज 17 जून 2026 और 17 जून 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य के किस जिले की 2000 एकड़ भूमि पर आधुनिक तकनीकों से लैस स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना के तहत प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा के किस जिले में 2000 एकड़ भूमि पर स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना के तहत प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र जिले के 2000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। कुरुक्षेत्र की 2000 एकड़ भूमि पर आधुनिक तकनीकों से लैस स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना के तहत प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जाएगी। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र जिले की 2000 एकड़ भूमि पर। और ये प्राकृतिक खेती योजना की शुरुआत हरियाणा में कब हुई थी? तो वर्ष 2022 में हरियाणा में प्राकृतिक खेती योजना की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो रट लेना है। और वर्तमान में हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल के गरौंडा, जींद के हमेटी और सिरसा के मंगियाना में 4 जगह प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लाडवा के गांव मथाना में जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। इसकी भी हाल ही में घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राम अवतार को सरसों फसल में उत्कृष्ट शोध के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो हाल ही में कुछ टाइम पहले हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के डॉक्टर राम अवतार को सरसों फसल में उत्कृष्ट शोध के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर राम अवतार कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन सी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक है ये राम अवतार सिंह। हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर राम अवतार को सरसों की फसल में उत्कृष्ट शोध के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में। और डॉक्टर राम अवतार द्वारा कौन कौन सी सरसों की नई नई किस्में विकसित की गई थी? तो RH 1424 और RH 1706 दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इन्हीं से मिलता जुलता हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2021-22 में हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। और सीटी मेंस में भी दोस्तों, सीटी में भी आ चुका है पहले, इसी से मिलता जुलता, गेहूँ से संबंधित था वो। अब सरसों से मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। रेवाड़ी जिले के टहना दीपालपुर गांव में सरसों एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। और EC चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी ने सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म RH 2101 विकसित की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो। और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार सरसों उत्पादन में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। रट लेना है, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने उलान बटार ओपन रैंकिंग सीरीज 2026 में कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में दोस्तों मंगोलिया देश की राजधानी उलान बटोर में ओपन रैंकिंग सीरीज 2026 का आयोजन हुआ था। इसमें हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने कुल ऑप्शन सी 7 पदक जीते हैं। कितने? 7 पदक जीते हैं। उलान बटार ओपन रैंकिंग सीरीज 2026 में हरियाणा की महिलाओं ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड 4 ब्रॉन्ज मेडल है। इसमें दोस्तों कौन कौन सी महिला खिलाड़ी है? तो मनीषा हो गई, नेहा सांगवान, काजल ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि नीलम, हंसिका, मानसी और प्रिया ने कांस्य पदक जीता है। आपको दोस्तों बस ये नाम याद रखने दोस्तों, ये खिलाड़ी इस खेल से संबंधित है क्योंकि यही ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। और इनमें भी प्रसिद्ध कौन कौन सी है तो आपको नोट कर लेना है। एक तो है मानसी हो गई और ये कि प्रिया हो गई। ये दोस्तों कई बार पदक जीत चुकी है और चर्चा में रह चुकी है। अब कुश्ती से मिलते जुलते कुछ और पॉइंट भी जान लेते हैं। चर्चित खिलाड़ी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सोनम मलिक दोस्तों ये भी कुश्ती से संबंधित है और सोनीपत जिले के मदीना गांव से बिलोंग करती है। अंशु मलिक भी कुश्ती से संबंधित है, जींद के निडानी गांव से बिलोंग करती है। सीमा बिसला भी कुश्ती से संबंधित है, रोहतक के गुडान गांव से रहने वाली है। रवि दहिया ये सोनीपत के नारी गांव से है। दीपक पुनिया ये झज्जर के सारा गांव से है। किरण गोदारा हिसार से है। अमन सहरावत दोस्तों ये झज्जर में है, बिरहोर गांव से। सभी दोस्तों चर्चित और फेमस खिलाड़ी हरियाणा के। वैसे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा और भी खिलाड़ी जैसे विनेश फोगाट हो गई, हितेश गुलिया होगा दोस्तों, ऐसे भी है, लेकिन आपको मैन नोट कर लेने हैं। जैसे सुनील है दोस्तों, सुनील कुमार सोनीपत से है। अमित पंगाल हिसार से है। अंतिम पंगाल दोस्तों प्रिया मलिक की जींद हो गई जो हमने ऊपर पढ़ा था, जिसने कैसे पदक जीता हाल ही इस रैंकिंग में। ये दोस्तों 10 ऐसे चर्चित खिलाड़ी हैं जो चर्चा में रहते ही है, कोई ना कोई पदक लेकर आते ही रहते हैं। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
हरियाणा सरकार ने 48 कोष विकास कार्यों की निगरानी समिति का चेयरमैन किससे नियुक्त किया है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने 25 तो नए चेयरमैन नियुक्त किए हैं। और दोस्तों चेयरमैन से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन तो पक्के बनते ही बनते, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हरियाणा में। और दोस्तों मैंने इसको ऊपर फुल वीडियो बना दी है वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है दोस्तों, और जिस भी विभाग का दोस्तों जो भी चेयरमैन है उसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, दोस्तों सभी एक साथ डिस्कस किया था ताकि आपका एक साथ सभी का रिविजन होता रहे। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना दोस्तों, आपको PDF फाइल भी साथ ही साथ मिलेगी ताकि आपका रिविजन होता रहे। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने 48 कोष विकास कार्यों की निगरानी समिति का गठन किया है और इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी रविंदर सांगवान को। किसको? रविंदर सांगवान को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है क्या, ये जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के 48 कोष क्षेत्र में आने वाले ऐतिहासिक भवनों, तालाबों और सांस्कृतिक धरोहरों का दोस्तों जीर्णोद्धार या सौंदर्यीकरण या फिर दोस्तों उसका विकास या उसे दोस्तों पुनः मरम्मत करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए 48 कोष विकास कार्य निगरानी समिति बनाई गई है और उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रविंदर सांगवान को। किसको? रविंदर सांगवान को। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अगस्त 1968 को और इसके संस्थापक कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा ने दोस्तों इस कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की थी। वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष है राज्यपाल, जबकि उपाध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसके आंसर पर कमेंट करना है। हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष किससे बनाया गया, आपको बताना। और इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसकी चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन, दोस्तों आपको सभी को बताना है। और वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या दोस्तों, इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। PDF फाइल आपको मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।